डायमेंशन देख रहे थे, डायमेंशन की डेफिनेशन है द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी that enters into the expression, of the physical quantity in that base. इसका क्या मतलब है, अभी आपका एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है. सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स और देखते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. एग्जाम्पल, डायमेंशन ऑफ फोर्स F. अब देखो हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन एंड वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज मास टाइम्स एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज लेंथ. सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन ही एक्चुअली क्या होता है. एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो? चेंज इन स्पीड, चेंज इन टाइम. स्पीड को कैसे लिखते हो? चेंज इन पोजीशन. इस स्पीड को कैसे लिखते हो? चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. तो ये हो गया आपका स्पीड एंड होल डिवाइड बाय टाइम. ये टाइम और ये टाइम दोनों नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर. चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर. इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज in position divided by time squared. अभी देखो ध्यान से जरा, चेंज इन पोजीशन जो है वो पोजीशन की ही तो क्वांटिटी है, लेंथ की ही तो क्वांटिटी है. इस ऊपर वाले टर्म में हम लोग लेंथ की ही तो बात कर रहे हैं. चेंज इन पोजीशन मींस वी मेजर चेंज इन पोजीशन इन लेंथ. तो मींस ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी? ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी हो जाएगी लेंथ. और नीचे क्या है? टाइम स्क्वायर है, तो नीचे आपका टाइम स्क्वायर हो गया. अभी ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में फंडामेंटल सेट की तीनों, ये जो तीनों क्वांटिटी जिसमें दिख रही हैं, मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों फंडामेंटल सेट में से बिलोंग करती हैं. मास भी फंडामेंटल सेट में है, लेंथ भी फंडामेंटल सेट में है और टाइम भी आपका फंडामेंटल सेट में है. तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. We can write this as mass multiplied by length multiplied by time to the power -2. ऐसा लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि मास जो फोर्स है उसका इन फिजिकल क्वांटिटीज पर जो डिपेंडेंस है वो कुछ इस तरह का है. किस तरह का है? वो मास के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, लेकिन टाइम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये इस तरह का डिपेंडेंस इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज का, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर फोर्स का है. फोर्स इन बेस क्वांटिटीज पर कुछ इस तरह से डिपेंड करता है, या फिर हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू मास लेंथ टाइम टू द पावर -2. और यहाँ जो इनका पावर है, मास टू द पावर 1 है, लेंथ टू द पावर 1 है और टाइम टू द पावर -2 है. इन्हीं पावर्स को हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? 1 1 -2. डायमेंशन
ऑफ एफ ये हो जाएगा m11 माइनस 2। इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि ये m टू द पावर 1 है, l टू द पावर 1 है और t टू द पावर माइनस 2 है। So dimension of force is 1 in mass, 1 in time, 1 in length and minus 2 in time। तो ये हो गया डायमेंशन। इस तरह से हम लोग बहुत सी चीज़ों का डायमेंशन निकाल सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशन ले लो, कितना इजी है। एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को मेजर करते हो, लेंथ इज लेंथ, ब्रेथ इज ऑल्सो मेजर्ड इन लेंथ, इट्स ऑल्सो अ क्वांटिटी विच इज लेंथ। इसका मतलब लेंथ इनटू लेंथ, दिस इज लेंथ स्क्वायर। तो एरिया का हो गया एरिया का एक्सप्रेशन हो गया लेंथ स्क्वायर। सो द डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ स्क्वायर, सिर्फ लेंथ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? m टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर 0। क्योंकि ना तो मास आ रहा है ना ही टाइम आ रहा है, तो इन दोनों को 0 0 पावर लिख सकते हैं। और एरिया का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? 0 2 0। ऐसे ही हम लोग एनर्जी के लिए भी ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी E इज इक्वल टू, एनर्जी और वर्क सेम चीज है ना, आप लोगों को पता है। एनर्जी एंड वर्क इज एनर्जी एंड वर्क आर सेम। अभी देखो E और W को हम लोग W को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फोर्स इनटू D। और फोर्स का डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी है। फोर्स का डायमेंशन है mlt माइनस 2, हमने यहाँ पे डिराइव किया। D डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन L हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देखोगे ये हो जाएगा m l इंटू l, l स्क्वायर t माइनस 2। सो द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज, डायमेंशन ऑफ E इज m l स्क्वायर t माइनस 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 2 माइनस 2। तो इस तरह से हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को लिख सकते हैं। आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको अपने बुक में पेज नंबर 32 पर फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखा हुआ मिलेगा आपको। इन क्वांटिटीज के डायमेंशंस को देखिए। उसके बाद आपके बुक के पीछे वाले पेजेस पर, सबसे पीछे में जो है आपके फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। उसको देखिए और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो कि हमारा है डायमेंशनल इक्वेशन। हाँ, बहुत गर्मी हो